तो मेरी जो है सो क्लीनिंग ओसीडी हुई थी और क्लीनिंग ओसीडी जैसे शुरुआत में हुई थी काम बात की तरह लगी थी। लगा कि ठीक है नॉर्मल है, अगर लग भी रहा है कुछ गंदा है तो ठीक है हाथ धो लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर धीरे 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 ये बढ़ती चली गई और इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि फिर मुझे वो जो मक्खी कीड़ा मकोड़ा, आज तो हंसी भी आती है कि आज मैं सबको समझाती हूँ और कितने लोगों को ठीक कर दी भी हूँ। क्लीनिंग ओसीडी से, मन्नत ओसीडी से बहुत लोग बाहर आ गए मेरी वजह से। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन ये जब मेरा टाइम था तो उस टाइम जैसे आप लोग को होता है अभी कि भाई मेरे जैसा और किसी को होगा कि नहीं होगा, तो उस टाइम मेरे को भी कुछ ऐसा ही लगता था कि भाई थोड़ा शर्म भी लगता था कि लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, मैं ऐसा करूँगी तो क्या सोचेंगे। मैं अगर बार बार हाथ धो रही हूँ, चाहे कुछ भी फ़र्श बार बार धो दे रही हूँ, तो कुछ क्या सोचता होगा मन में। जिनको ओसीडी है उनकी जो है सबसे ज़्यादा जो उनके भी अंदर चलता है वो बहुत तकलीफ़ में जीते हैं। एक तो उनको साफ़ सफाई ज़्यादा करना पड़ता है, पूरा टाइम निकल जाता है उनका। दूसरा उनको बहुत लोगों का सुनना भी पड़ता है कि आखिर ये कितनी गंदे तरीके से रहती है, आखिर क्यों करती है ऐसा। कई बार तो पागल भी कह देते हैं, जो भी बिल्कुल गलत है। तो उस टाइम भी मुझे फिर मक्खी से एलर्जी होने लगा। मुझे लगा कि अब मक्खी कहाँ कहाँ से आती है बैठ के, तो कहीं मेरे कपड़े पर ना बैठ जाए, कहीं मेरे शरीर पे ना बैठ जाए, ऐसा कुछ अनुभव होने लगा। फिर मैं रस्सी पे जो कपड़े टांगती थी तो उसको पूरा कवर कर देती थी, जैसे दुपट्टे से होते ना, पूरा बांध देती थी। तो अगल बगल के लोग फिर गौर करने लग गए, फिर मुझे पूछने लग गए कि ये भाई ये आप ऐसा क्यों करती हो, ये जब बांध देती हो आप, सो ये ठीक नहीं लगता। ऐसा तो हम लोग तो नॉर्मल सा कपड़ा डालते। फिर मेरे को भी लगा कि भाई सही बात है। मैं उन लोगों का ना देखने लगी रूटीन कि भाई अब मुझे इसको ठीक करना है, देखते हैं कि ये लोग कैसे रहते हैं। तो उन लोगों का जब मैं देखी तो नॉर्मली कपड़ा डाला हुआ है बाहर में, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मक्खी बैठ रही है, उठ रही है, सही बात है। क्योंकि अब मुझे भी समझ है, अब तो भाई ठीक हो गई हूँ, तो भाई अब तो बहुत ज़्यादा ठीक हो, अब सबको तो मैं ठीक तक करती हूँ। तो वो बात थे उस दिन के। तो मक्खियाँ जो है सो मक्खी से परेशानी होना, फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से परेशानी होने लगना, यहाँ तक कि हवा जो उड़ता है धूल मिट्टी उससे भी परेशानी होने लगना। अगर ऐसा ज़िंदगी सच में, अगर अभी वाली मैं बात बोलूँ तो अगर ऐसा लाइफ जो जिएगा तो भाई इस धरती पर रहने के लायक तो नहीं ही बचेगा ना। क्योंकि उसे इस धरती पर रहना है तो नॉर्मली बिहेव करना होगा, जो संभव है वही करना होगा, जो असंभव है वो हम नहीं कर सकते। तो ये बात वो ओसीडी जब होती है तो ये बात समझ नहीं रहती है, तो वो अजीब अजीब हरकतें करते थी। वो क्लीनिंग ओसीडी तो फिर भी मैंने लोगों के कहने से, लोगों के देखने से बहुत अच्छे से खुद से ही ठीक कर लिया। उसके बाद मुझे कोई परेशानी नहीं होने लगी। जहाँ मुझे बाथरूम में 2-3 घंटे 4 घंटे लग जाते थे, और उसके बाद से मैं जल्द क्योंकि जब आपके बेबी हो जाते हैं तो आपको जल्द निकलना ही है। तो फिर मैं जल्द निकलने का प्रयास करने लगी, हैबिट बनाने लगी कि भाई ऐसे निकलना है मुझे। तो फिर उसका धीरे 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 जो है आपको, फिर मेरा क्लीनिंग ओसीडी जो है आराम होने लगा। तो उसके बाद जो है फिर एक नॉर्मल लाइफ में जीने लगी। क्योंकि जब क्लीनिंग ओसीडी होती है ना तो आपको जो है खाने पीने में भी फिर ये दिक्कत पैदा करने लगेगी। अब जैसे कुछ दिन पहले एक लड़का से मुझे बात हुआ था, क्लीनिंग ओसीडी का वो शिकार था। इतना ज़्यादा उसके परेशानी मुझे दिख रहा था बातों से ही। वो बोल रहा था कि मैम मैं जब बाहर जाता हूँ तो पूरा मुंह कवर कर लेता हूँ कि भाई मेरे मुंह में कोई धूल मिट्टी ना जाए, मैं किसी से टच ना हो जाऊँ। अब कई बार क्लीनिंग ओसीडी में ये भी देखा गया, जैसे 3 प्रकार का क्लीनिंग ओसीडी मेरे हिसाब से है, बाकी अब अगले के हिसाब से क्या है। बाथरूम टॉयलेट की गंदगी से डर लगना, घिन होना, धूल मिट्टी गंदगी से गंदा लगना, और नॉन वेज जो खाते हैं उनसे भी, जो अगर वो नहीं खा रहे हैं तो उनको घिरना होने लगता है। तो ऐसे ही एक भाई साहब थे जिनको मैंने ठीक भी किया था। तो भाई साहब यही बोल रहे थे कि मैं जब किसी को नॉन वेज खाते देखता हूँ तो मुझे बहुत घिन आती है और फिर मैं उससे टच नहीं होता हूँ। मुझे बाहर जाने में बहुत असुविधा होने लगता है, मैं किसी से बात नहीं कर पाता सही से, ना बाहर खाना खा पाता हूँ। प्यास लगी है पर पानी नहीं पी सकता, मैं किसी होटल में बैठ के नहीं खा सकता। कोई इंसान अगर मेरे से टच हो जाए तो मेरे मन में सबसे बड़ी बात यही आती है कि वो नॉन वेज खाता होगा, मैं अशुद्ध हो गया, ऐसे ऐसे ख्याल मन में आने लगते हैं।
तो फिर बहुत परेशानी होती थी। फिर उन लोगों को मैंने जो समझाया तो कि भाई आपको अगर नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है तो नॉर्मल बिहेव करना ही सीखना होगा, माइंड को एक नॉर्मल ट्रेनिंग देनी होगी। तो फिर जैसे जैसे उनको मैंने प्रैक्टिस कराई, सिखाया, तो फिर वो एक नॉर्मल लाइफ में आए। नहीं तो क्लीनिंग ओसीडी हो चाहे कोई सा भी ओसीडी हो, ओसीडी धीरे धीरे क्या करती है, आपका कर्म से पहले वो कनेक्शन कटवाती है। जैसे आपको जॉब कर रहे हो चाहे कुछ भी जो कर्म करते हो उससे वो कनेक्शन कटवा देगी पहले ही। वो चाहेगी आप जॉब करो ही ना, इतने सारे परेशानी पैदा करेगी कि वो लोग काम वाम छोड़ के वो घर में बैठ जाते हैं। तो ऐसा भी देखा गया है। तो इस वीडियोज़ में इस ऑडियो में मैं आज बताई हूँ कि 10 साल पहले मेरी क्लीनिंग ओसीडी की कैसी हाल थी और क्लीनिंग ओसीडी जिनको होता है उनके साथ कैसे कैसे तकलीफ़ होते हैं। तो इस ऑडियो के दौरान मैंने ये समझाया है आप लोगों को। आई होप आप लोग समझे होंगे। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, आप लोगों की अभी अब मुझे ज़रूरत है, क्योंकि यूट्यूब हो सकता है तो मेरा चैनल डिलीट कर देगा। जैसे तैसे मैंने अभी चला रही हूँ, क्योंकि आज टाइम जिस हिसाब से वो घटा रहा है वैसे लग रहा है कि वो पूरा कट कर देगा। देखिए मेरे पास उतना समय भी नहीं है कि मैं उतना लंबा चौड़ा वीडियोस बना बना के रखूँ, क्योंकि मैं ज़रूरी की बातें ही देती हूँ। और लाइव आके बात करूँ तो जितना हो सकता है मेरे से मैं देती हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कहीं बंद ना करवा दे तो मेरी ये ज़रूरी वीडियोस डिलीट ना हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग वक्त से पहले ही आप लोग मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। पूरा मतलब चैनल को सब्सक्राइब ही करें ताकि आप लोग की ज़िंदगी बच सकते हैं। देखिए मेरी ऑडियो वीडियो से कितने लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। तो अपने ज़िंदगी बचाने के लिए जो है मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पूरा पूरा सुने ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, थैंक यू सो मच।